एक कमरे के छोटे से घर में रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम एक चीज़ है, वो ये कि एक छोटे से कमरे के घर को ना ऑर्गेनाइज़ रखना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि जब आपके पास 2 कमरे होते हैं या फिर घर बड़ा होता है, तो अचानक से अगर कोई आ जाता है, तो आपके पास ना काफ़ी जगह होती है उनको बिठाने के लिए। लेकिन एक कमरे के घर को ना हमेशा औरत को ना ऑर्गेनाइज़ रखना पड़ता है। वो कभी भी इस मामले में लेज़ी नहीं कर सकती कि मैं ये काम बाद में कर लूँगी। जिनका एक कमरे का ही घर होता है, उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अचानक से उनके घर कोई आ जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा साफ़-सफ़ाई करनी पड़ जाती है। लेकिन ये होता क्यों है आपके साथ? आपका छोटा-सा घर ऑर्गेनाइज़ क्यों नहीं रह पाता? जबकि आपने कई सारे छोटे से घर देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन ऑर्गेनाइज़ रहते हैं। अच्छा, घर को साफ़-सुथरा रखने के चक्कर में बिल्कुल भी बच्चों के ऊपर ज़ुल्म ना करें, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है जब उनका एक कमरे का घर होता है तो वो अपनी बेड की जो चादर है ना उनको सिकुड़ने भी नहीं देते हैं, समेटने भी नहीं देते हैं ज़रा-सा। बिल्कुल जैसे बिछाया है ना, एकदम स्टैचू नहीं हो जाता इंसान, वैसे ही चादर को एकदम स्टैचू बोल देते हैं, बिल्कुल वो हिले ही नहीं, बिल्कुल कहीं से ख़राब ना हो। यानी कि बच्चों को बैठने ही नहीं देते या बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पे चिल्लाते हैं, डाँटते हैं, मारते हैं। तो ये ज़ुल्म भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे बेचारे कहाँ जाएँगे खेलने, क्योंकि उनके पास तो यही वक़्त है ना खेलने का। ये वक्त निकल जाएगा तो फिर वो कब खेलेंगे। तो अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के चक्कर में ना बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करना है। मेरे बेटे के पास ना माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे इसके पास खिलौने हैं। मेरे पास तो घर इतना बड़ा नहीं है जितने कि इसके पास खिलौने हैं। मुझे हर महीने में तो कुछ कुछ खिलौने निकाल करके ना और लोगों को देती हूँ ताकि इसके खिलौने कम हो जाएं। लेकिन जितने भी हैं एक बोरा अभी भी है और ये पूरे बेड पे फैला करके खेलता है। और मैं इसको खेलने भी देती हूँ, क्योंकि वो टाइम जब कोई नहीं आने वाला होता है मेरे कमरे में या कोई नहीं आता है, तो चादर की साफ़ सफाई करके पूरे घर को क्लीन करके फिर मैं इसे बेड पे खेलने देती हूँ। खिलौने से घर गंदा नहीं होता है, बच्चे खेलते हैं, इससे गंदगी नहीं होती है। कोई आ भी जाए तो कोई बात नहीं, एक कमरे का घर है, बच्चा खेल रहा है खिलौने से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कोई आने वाला है तो वो खिलौने के हम साइड में रख सकते हैं, भर के वापस कट्टे में, डब्बे में, बोरे में, जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये खेलने के बहाने की वजह से, बच्चों की वजह से अपना घर पूरा मैसी छोड़ देते हैं। और जब उनके दूसरों के घर में जाते हैं तो वो ताज्जुब करते हैं इस बात पे कि दूसरों का एक कमरे का घर है लेकिन इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ है। उनके 2-4 बच्चे हैं, हमारे घर में एक ही बच्चे हैं, इतना मैसी रहता है इनके 2-4 बच्चे हैं, फिर भी इनका घर इतना क्लीन रहता है। तो इसकी ना कुछ पॉइंट होती है, कुछ आदत होती है, कुछ हैबिट होती है जिससे आपको अपनानी होती है, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिससे आपको छोड़ना होता है, जो कि आप नहीं छोड़ते हैं और आपका घर हमेशा गंदा मैसी रहता है। आपको पता है ज़हनी सुकून के लिए ना घर का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि घर में सुकून जब आता है जब हमारे पास महंगे गद्दे, महंगा बेड और बड़ा घर हो। ये आपकी गलतफ़हमी है। घर में सुकून आता है जब आपका घर ऑर्गेनाइज़ हो। तो आज की वीडियो में मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर के लिए, प्यारी प्यारी बहनों के लिए बताने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट जिसे डेली वे में आपने रूटीन में शामिल कर लिया ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो है ना ये प्रॉब्लम, जो घर आपका मैसी रहता है, ये सॉल्व हो जाएगी, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आज से ही सॉल्व हो जाएगी। बस आपको वीडियो देख करके पॉइंट्स को अपनाना है। मैं ये व्लॉग बना रही हूँ अपनी सिस्टर, प्यारी प्यारी बहनों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मेरी बहनें दिल्ली में रहती हैं और उनका भी मेरी तरह एक ही कमरा है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका ना एक कमरे का घर जो ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहे, साफ़ सुथरा रहे। बस इसके लिए कुछ छोटी छोटी पॉइंट जो अपनानी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपके अंदर लेज़ी है, सुस्तीपन है अगर, तो इसको आज ही आपको दूर करना होगा, हटाना होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में आपको ज़हनी सुकून मिले, आपके शौहर को मिले, आपके बच्चों को मिले और आपको भी बहुत अच्छा सुकून मिले आपके घर में, तो इसके लिए आपको अपने अंदर से लेज़ीपन, सुस्तीपन हटाना होगा। क्योंकि एक कमरे के घर में क्या होता है, कपड़े आप उतार के लेकर के आ रहे हैं छत पे से, उसे बेड पे आपने रख दिया, बाद में कर लूँगी से तय। तो ये जो बाद में कर लेंगी तो इससे घर मैसी होता है। कोई आपने सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, हम लोग का जब एक कमरे का घर होता है ज़्यादातर साग वाग, मैं खुद भी अपने बेड पे ही दस्तरखान रख करके बनाती हूँ, क्योंकि इतनी देर तो साग वाग खड़े होकर किचन में नहीं बना सकते, हम नहीं काट सकते क्योंकि कमर में दर्द हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं क्या करती हूँ, बेड पे ही ला करके पेपर बिछा के, कोई अखबार या फिर दस्तरखान ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, उस पे जो मैं साग वगैरह, आलू वालू जितना भी है मुझे छीलना विलना मैं कर लेती हूँ यहीं पर। अब ये करने के बाद ना हमें फ़ौरन से ना अपने बेड को, दस्तरखान को पूरा
साफ़ करना होता है, हर चीज़ हटानी होती है। अगर आपने सोचा कि अभी कोई नहीं आ रहा है, अब जा रही हूँ, खाना पहले चढ़ा लूँगी, खाना बनने रख दूँगी, फिर आकर के धीरे-धीरे करूँगी, या फिर अभी तो मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, जब झाड़ू पोछा लगाएँगे तभी बेड को भी क्लीन कर देंगे। ये चीज़ जो आप सोचते हैं ना, जो हैंड टू हैंड काम नहीं करते हैं, बाद को कर लेंगे, अभी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, इससे घर मैसी और गंदा होता है। अब दूसरा पॉइंट, घर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लीन किया करिए। 1 हफ़्ते में 1 बार तो आप डस्टिंग किया करिए। अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ की रोज़ धूल आ जाता है तो रोज़ डेली किया करिए। लेकिन मेरा तो रोज़ डेली नहीं होता है, 1 हफ़्ते में करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो कमरा है ना वो मेरी बिल्डिंग के सबसे लास्ट में, सबसे कोने में है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो है ऐसी धूल मिट्टी नहीं आती है। जब पंखा वंखा चलता है तो आती है, वैसे नहीं आती है। तो मैं हफ़्ते में 1 बार फ्रिज हो गया, अलमारी और पंखा वगैरह और जो बेड वगैरह है ये क्लीन करती हूँ। कुर्सी है एक, वो सब क्लीन करती हूँ। शीशा हो गया जो घर में है, दरवाजे हैं, खिड़की हैं, इन चीज़ों को क्लीन करना होता है, ज़रूरी है ये। अगर नहीं करेंगे तो वो मिट्टी, धूल मिट्टी जमी रहती है। कोई आएगा तो उन्हें आपके फ्रिज पे धूल नज़र आ रहा है, अलमारी पे नज़र आ रहा है, आपकी कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो उन्हें धूल दिख रहा है, तो ये कोई ऑर्गेनाइज़ थोड़ी है आपका घर। तो इसके लिए आपको पॉइंट अपनाने होंगे, जो कि छोटे-छोटे पॉइंट। छोटे घर की तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि आप करते हैं, और इसको ना आज से ही आपको छोड़ना है, कि फ्रिज पे से कोई सामान आपने उठाया, अपने बेड पे रखा, चाहे वो आपका मेकअप बॉक्स हो या फिर सुई धागे के सिलने वाली कोई चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज़ आपने उठाई अपने यूज़ के लिए और उसको आपने बेड पे ही रख दिया, ठीक है। आपने अलमारी में से कुछ दुपट्टा निकाला, आपने एक पहना, दूसरा दुपट्टा आपने बेड पे ही फेंका रहने दिया। आपने कपड़े बच्चों को चेंज किए, दूसरा आपने जो उतारे वो बेड पे ही रहने दिए। इस तरह की जो छोटी-छोटी मिस्टेक है ये मिस्टेक तब होती है जबकि आपकी आदत नहीं होती है कि जो सामान जहाँ से उठाना है वहाँ रखना है। बहुत सारी औरतों के अंदर आदत नहीं होती है और बहुत सारे आदमियों के अंदर आदत नहीं होती है। तो मेरे तो शौहर के अंदर बहुत ज़्यादा ये आदत है, जहाँ का जो सामान है वो वहीं होना चाहिए और इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जहाँ से जो सामान उठाते हैं वहीं पे फ़ौरन यूज़ करके रख दिया जाए। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट जिससे घर ऑर्गेनाइज़ होता है। अच्छा, जब मैं शादी होके आई थी ना, तो मेरे शौहर से बहुत बार इस बारे में बहस होती थी कि घर ऑर्गेनाइज़ नहीं होता, साफ़-सुथरा क्लीन नहीं रहता है। तो मैं ये ही कहती थी बार-बार, कितना छोटा घर क्या क्लीन होगा, इसमें इतने सारे सामान हैं। तो मेरे शौहर ने कहा कि बहुत सारे घर मैं छोटे-छोटे में गया हूँ, लेकिन इतना गंदा किसी का नहीं होता जितना तुम्हारा रहता है। फिर मैंने धीरे-धीरे अपने सारी रूटीन चेंज करी और सारे रूटीन चेंज करके मैंने ये क्लीनिंग वाली रूटीन अपनाई है, जिससे कि मेरा घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़, साफ़-सुथरा रहता है। और आप लोग भी बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं मेरे घर को लेकर के, मेरे किचन को लेके। तो बस इसी तरह से कमेंट करते रहिए और इसी तरह से पॉइंट को फॉलो करते रहिए, तो आपका भी घर ऑर्गेनाइज और क्लीन हो जाएगा। अगला पॉइंट है जो कि आपको अपनाना है, वो ये कि जूते चप्पल के लिए एक जगह आपको फिक्स करनी है। चाहे तो आप अपने कमरे के बाहर एक रैक ले सकते हैं जिसमें जूते चप्पल रखिए सबके, या फिर आप अपने कमरे के अंदर भी किसी एक कोने में रख सकते हैं अपने जूते चप्पल। लेकिन आपकी आदत अगर ये है कि घर में बेड के नीचे, फ्रिज के नीचे, किचन में, इधर उधर, मतलब हर जगह जूते चप्पल पड़े रहते हैं, कोई उसकी जगह फिक्स नहीं है, इससे घर बहुत ज़्यादा गंदा, मैसी लगता है। और एक तो फर्श पे नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, तो वो भी मतलब कि बार बार आपको पोछा लगा के ही फिर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसी में ही चप्पल पड़े हैं, उसी में ही नमाज़ पढ़ना है, तो ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसको भी ज़रूर ना आपको इग्नोर करना है और एक रैक बनानी, एक जगह आपको फिक्स करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने अपने घर में बहुत जगह थैला वैला टांग रखा है कील ठोक के, तो इसे आपको नहीं करना है। आपको एक स्टोरेज बैग ले लेना है, या फिर स्टोरेज अलमारी ले लेना है, या फिर आपको कुछ दीवार में लगाने वाले जो हैंगर होते हैं, दरवाजे में लगाने वाले, उसका यूज़ करना है। इससे घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है। तो आज के इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।